नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक नोटिव चैनल। गाइस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप धनी ऐप के अंदर वन फ्रीडम कार्ड को ऑर्डर करने जा रहे हैं और आप 1 लाख रुपए तक का लोन 0% इंटरेस्ट पर सोच रहे हैं, तो भाई साहब आपका 100% कट रहा है। अगर आपने ऑर्डर कर दिया या करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। आप जितना लोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट आप बैंक से लेंगे लोन, उससे ज़्यादा आपको चुकाना पड़ेगा। वैसे इंटरेस्ट की बात यहाँ पे 0% है, लेकिन ये बात बाहर की है, अंदर की बात कुछ और है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम डीएक्टिवेट करना भी आपको सिखाएंगे। और जो भाई इसको एक्टिवेट करने की सोच रहा है उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जिससे वो बच सकता है। जो पेनल्टी वगैरह है, जो खर्चा इसके अंदर, जो इसके नुकसान है, वो हम बताएंगे। फ़ायदे तो सभी लोग बताते हैं गाइज। पहले तो हमें ये बता देते हैं कि धनी क्या बोलता है, और दूसरी बात हम बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है। हमने एक्टिवेट नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने भी यही आ रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस टू डॉक्टर। आप डॉक्टर से एक्सेस ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई काम का नहीं है डॉक्टर वाला फंक्शन। यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि 0% इंटरेस्ट क्रेडिट लाइन, मतलब 0% आपको इंटरेस्ट देना है, आपको क्रेडिट लाइन मिलेंगी। ये मैं आगे बताऊँगा आपको कि कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पे बैक इन 3 EMI, मतलब 3 महीने की EMI पे आपको इसको पे करना पड़ेगा। कैशबैक ऑन ऑल ट्रांजैक्शन पे कैशबैक मिलेगा। फ्री धनी रुपया कार्ड, ये धनी रुपया कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्राई किया तो एक 2500 रुपये का क्रेडिट लाइन हमारे अकाउंट में हमें मिल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिट पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन आप 250 रुपये की कर सकते। मान लीजिए आपको 10,000 मिल गए तो आप 1,000 रुपये की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब 10% ही यूज़ कर सकते हैं और दिन में एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मात्र। और सपोज़ कीजिए आपको 1,00,000 रुपये मिल गया तो आपको 10,000 रुपये पर डे की ट्रांजैक्शन। क्रेडिट लाइन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज वगैरह है जो कि खुलकर आपको यहाँ बताया नहीं गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एक बंदे को यहाँ पे मिला है 10,000 रुपये। यहाँ पे लोन बुक हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ी, यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी का ये 150 रुपये यहाँ पे चार्ज ले रहा है। तो आपको जितना पैसा मिलेगा उस पैसे के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भी वसूल करेगा आपसे, तो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा आपको देना पड़ेगा। अब गैस जिसको 2,500 रुपये मिला उसको 125 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। ये 125 क्या है, कुछ चार्ज वगैरह है जो कि आपका बैंक लिंक रहेगा। जिस बैंक को आप लिंक करना चाहते हैं उस बैंक से ये ऑटोमेटिक काट लेगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 125 रुपये का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, हमने जो 2,500 वाला दिखाया उस 2,500 का 5% निकालेंगे तो 125 रुपया होता है। ये आपको अपने बैंक अकाउंट से पे करना पड़ेगा। आप पे नहीं करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से ये तुरंत ऑटोमेटिक काट लेगा। इसके 2-3 चार्जेस होते हैं, उस चार्ज के बदौलत ही आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है उसमें से चार्ज काट लेता है। जैसे कि यहाँ 125 रुपये काटने वाला था, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था तो नहीं काट पाए। गाइस धनी ऐप आपको हर दिन चार्ज की रिक्वेस्ट भेजता है। जो आपने चार्ज पे नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है, तो वो रिक्वेस्ट बाउंस होती रहती है और इसके व्यवहार पर आपको बैंक को चार्ज देना पड़ता है। और प्राइवेट बैंक का चार्ज 450 से 500 रुपये का लमसम रहता है, तो वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा या माइनस में हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आपको जिस प्रकार का चार्ज कट रहा है आपके अकाउंट में, तो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से वो रिक्वेस्ट आप बंद करवा सकते हैं अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके। अगर आपका बैंक प्राइवेट नहीं है, सरकारी है, तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर भी बात कर सकते हैं अपने अकाउंट के बारे में, और आपका जो चार्ज वगैरह काटने की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उनको ब्लॉक करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो धनी ऐप है ये आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा और आपका पैसा नहीं कटेगा। अब गाइस बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिली है 2,500 रुपये की लिमिट, 250 रुपये पर डे की ट्रांजैक्शन है। आप अमेजन पे गए शॉपिंग करने के लिए, तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेंगे और 250 रुपये का तो कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं। जैसे कि मतलब आपको मोबाइल चाहिए 8,000 10,000 रुपये का, तो वहाँ पे इसको काम में ले नहीं सकते, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे। और दूसरा जो आपका जो कार्ड मिलेगा उससे आप स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन में आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, एड मनी नहीं कर सकते। एड मनी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इसका डेबिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। और उस डेबिट कार्ड में भी बहुत ख़तरनाक नुकसान है भाई साहब।
डेबिट कार्ड पे 125 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो साल का कितना हुआ? 1500 रुपये डेबिट कार्ड के थ्रू ये कमा रहे हैं आपसे। जैसे कि हम SBI का डेबिट कार्ड लेते हैं तो उस पर 150-200 रुपये जितना भी वो ईयरली चार्ज रहता है। यहाँ पे तो आपको मंथली चार्ज देना पड़ रहा है, बहुत महंगा है भाई साहब। यहाँ पे फ्री बता रहा है जो ATM कार्ड ये दे रहा है, तो भाई फ्री कुछ नहीं है। फ्री के चक्कर में पड़ोगे ना तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर गाइज आप अपनी मंथली लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी फ्री नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमें 2500 रुपये पर डे की लिमिट करनी है, हमारे अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें वो लिमिट नहीं मिली है, कम लिमिट हमें मिली है। तो यहाँ पे 2500 की लिमिट का 125 रुपये मंथली चार्ज लेगा। अगर आप 5000 रुपये तक की पर डे की लिमिट रखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे 200 रुपये देने पड़ेंगे। और 10,000 रुपये पर डे की लिमिट चाहते हैं तो आपको 300 रुपये मंथली देना पड़ेगा। और इसके अलावा 150 रुपये जो मैंने आपको दिखाया था स्टाम्प ड्यूटी था, वो आपके अमाउंट के हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। आप उसी सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हमने धनी ऐप को खोला था, और वहाँ पे आपका जो वन फ्रीडम कार्ड का प्लान है वहाँ पे देखते हैं तो डिटेल्स में आपको यहाँ पे कैंसिल का प्लान का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने मॉडिफाई लिमिट पे क्लिक करके आपको लिमिट बढ़ाने वाला ऑप्शन दिखाया था कि आपको लिमिट में क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा। आपको कैंसिल प्लान का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप श्योर है, आपको ये हम सुविधा दे रहे हैं, इनसे आप वंचित हो सकते हैं, क्या आप यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं। तो गाइज हमें चुपचाप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। इनके जो बेनिफिट आपको बताए जा रहे हैं ये मतलब मिट्टी समान है, कुछ भी काम के बेनिफिट है नहीं यहाँ पे, तो हमें यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है और भविष्य में आप फिर से इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो भाई साहब जिन लोगों ने एक्टिवेट करवा लिया था उनको पता है कि कितना कितना आपको चार्ज पे करना पड़ता है, तो आप फिर से नहीं करवाएंगे, मेरे को पता है। गाइज कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उन्होंने धनी वन फ्रीडम कार्ड के अंदर जो पैसा लिया था उसका पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन अब भी उनको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, मंथली हो कुछ हिसाब से। तो पैसा पे करने के बाद में भी वो उनके सर्वर पे दिखा नहीं रहा है और उनको पैसा पे करना पड़ रहा है जिन्होंने पैसा लिया था। तो मेरे हिसाब से तो धनी बहुत गलत कर रहा है। तो गाइज आपने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइज, एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे फ्रॉड ऐप से बचे, लोन के चक्कर में ज़्यादा पैसे ना गंवाए। और चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो और ज्ञान की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड में कोई और दिक्कत आ रही है धनी ऐप के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करने की 100% कोशिश मैं करूंगा अपनी तरफ से। तो गाइज उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।